फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फेल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे है, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है। Assalamualaikum, hi everyone, this is Khawar, Shahzad, Bhatti and you are watching KSB Tech Factory channel. Today in this video I will teach you future continuous tense. So मुस्तकबिल के टेंसेस की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। ये फ्यूचर का सेकंड टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फेल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है कि मुस्तकबिल में किसी काम के जारी होने का जिक्र मिलता है इसके जुमले में। इसकी सबसे पहले हम पहचान देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं सेंटेंसेस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के अल्फाज पर इस टेंस के जुमले इख्तिताम पजीर होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर टेंस में सेम रूल रहेगा कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी तमाम तर वाहिद या जमा के जो भी नाउन्स होंगे, ही, शी, इट, यू, दे और तमाम तर वाहिद और जमा के नाउन्स और सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अफर्मेटिव मस्बत सेंटेंसेस में आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है और ही, शी, इट, यू, दे और तमाम जमा और वाहिद के सेंटेंसेस के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में आई और वी के अल्फाज के साथ जो फिक्रे शुरू होते हैं उनके साथ शैल नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और ही, शी, इट, यू, दे और बाकी तमाम तर नाउन्स और सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। सवालिया सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आई और वी के फिक्रे के साथ शैल को फिक्रे के शुरू में हम ले जाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बी का इस्तेमाल किया जाएगा और ही, शी, इट, यू, दे और तमाम वाहिद और जमा के जुमलों के साथ विल को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं तो उसमें आई और वी के साथ शैल को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और फिर बी का इस्तेमाल किया जाएगा। गौर से इस पॉइंट को देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर हम ही, शी, इट, यू, दे और तमाम वाहिद और जमा के बाकी सेंटेंसेस को देखते हैं तो उनके साथ विल को हम फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको 3 सेंटेंसेस सॉल्व करके देता हूं एज यूजुअली ताकि आपको इस टेंस के बारे में पता चल सके। पहला सेंटेंस जो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, हैदर सीटी बजा रहा होगा। अब ये एक वाहिद सेंटेंस है। हैदर, इसके साथ विल आएगा, विल बी आएगा। हैदर विल बी विस्लिंग। हैदर सीटी नहीं बजा रहा होगा, हैदर विल नॉट बी विस्लिंग। और क्या हैदर सीटी बजा रहा होगा? विल हैदर बी विस्लिंग। और क्या हैदर सीटी नहीं बजा रहा होगा? विल हैदर नॉट बी विस्लिंग। सेकेंड सेंटेंस जो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, हम बातें कर रहे होंगे। वी, अब वी आया है तो वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, शैल बी को यूज़ करेंगे। वी शैल बी टॉकिंग। और हम बातें नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी टॉकिंग। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो क्या हम बातें कर रहे होंगे? शैल वी बी टॉकिंग क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट पे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या हम बातें नहीं कर रहे होंगे? शैल वी नॉट बी टॉकिंग और उसके बाद क्वेश्चन मार्क फिक्रे के लास्ट पे आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस जो मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, लाइबा खाना बना रही होगी। लाइबा, इसके साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। लाइबा विल बी मेकिंग फूड। लाइबा खाना नहीं बना रही होगी, लाइबा विल नॉट बी मेकिंग फूड। और क्या लाइबा खाना बना रही होगी? विल लाइबा बी मेकिंग फूड। और क्या लाइबा खाना नहीं बना रही होगी? विल लाइबा नॉट बी मेकिंग फूड। उम्मीद है नाज़रीन कि ये जो मैंने आई, वी, यू, दे और तमाम जमा और वाहिद के सेंटेंसेस का मिक्सअप आपको 3 सेंटेंसेस सॉल्व करके दिए, इससे आपको काफ़ी समझ आई होगी। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से क्लियर करूंगा, आपका तमाम तरह डाउट क्लियर होगा और आपको मुकम्मल तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। 3 सेंटेंसेस एज यूजुअली मैं आपको देके जा रहा हूं ताकि आप उनको हल करें और उनके मस्बत, मनफी सवालिया और सवालिया मनफी फ़िक्रे मुझे कमेंट बॉक्स में
आप ट्रांसलेट करके सेंड करें ताकि मुझे ये मालूम पड़े कि आप कुछ सीख रहे हैं और टेंसेस की आपको समझ आ रही है। तो पहला सेंटेंस जो आप लोगों के लिए है, तुम गा रहे होगे। सेकंड सेंटेंस जो आप लोगों के लिए है, समीर चाय पी रहा होगा। और थर्ड सेंटेंस जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, मैं खेल रहा हूँगा। सो ये 3 सेंटेंसेस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और अगर सॉल्व करके भेजेंगे तो बहुत खुशी होगी, इत्मीनान होगा कि मैं आपको सिखाने के काबिल हो पा रहा हूँ। सो उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अगर इस वीडियो से इस टेंस को सीखा या आपको समझ आया तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इंग्लिश लर्निंग के अलावा जो आगे आने वाले ऑनलाइन अर्निंग और टेक्निकल स्किल्स को सिखाने के जो हम ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आएंगे वो आपको आपके इनबॉक्स में राइट टाइम पे मौसूल हो सकें। अगर आपने पहले टेंस से स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के मेरे लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिएगा। चैनल पे जाइएगा, चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल्स और उसमें आप पहले से लेकर तमाम लास्ट टेंस तक सीखते जाइएगा ताकि आपको तमाम टेंसेस अच्छे से समझ आ सकें और आपको क्लियर हो सके। किसी किस्म का किसी भी टेंस में प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। खबर शहजाद भट्टी को इजाज़त दीजिए कि एसबी टेक फैक्ट्री चैनल की जानिब से जल्द ही एक नई लर्निंग से भरपूर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।